राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को साल की सबसे बड़ी अमावस्या, मैं इसको साल की सबसे बड़ी अमावस्या इसलिए बोल रही हूँ। पहली बात तो ये मौनी अमावस्या, माघ का महीना, इसको बोला जाता है कि मौनी अमावस्या पर अगर हम मौन व्रत धारण कर लेते हैं तो हम लोगों को मुनि की योनि मिलती है। ठीक है ना, मुनि एक श्रेष्ठ योनि होती है, मुनि की योनि प्राप्त होती है मौनी अमावस्या पर। बचपन से मैंने देखा है पूरे साल भर में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन मेरी मम्मी बात ही नहीं करती थी। अब बचपन में इस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी ज़्यादा हुआ नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि मौनी अमावस्या पर मौन रहने का बहुत प्रावधान है। अगर पूरे दिन मौन नहीं रह सकते तो कम से कम उस टाइम तक तो मैं मौन रह लीजिए जब तक आप स्नान ना कर लो। ठीक है ना। अच्छा, मौनी अमावस्या को नारद पुराण के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार युगादि तिथि भी बोला जाता है। युगादि तिथि क्या होती है? जिसमें किसी भी युग का प्रारंभ हुआ हो, जैसे कि त्रेता युग, कल युग, सतयुग। तो ये युगादि तिथि भी है और मौनी अमावस्या भी है, और ये रविवार वाले दिन पड़ रही है तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बहुत शुभ संयोगों के साथ, बड़े सारे लोग ना हमेशा रोने धोने की इनकी आदत होती है, दीदी हमारी किस्मत काम नहीं करती, हमारा लक काम नहीं करता, हमारे साथ ये नहीं होता। जब मैं लोगों की कुंडली देखती हूँ तो बहुत सारी बातें बोलती हूँ। ये जो विशेष पर्व आते हैं ना, जैसे कि अभी मकर संक्रांति गई है, अभी लोहड़ी गई है, अभी मकर संक्रांति गई है, अब मौनी अमावस्या आएगी, उसके बाद बसंत पंचमी। तो इसमें आप अपने पुण्य कर्म अर्जित करो और ये आपको कहीं ना कहीं फल अवश्य देते हैं। और मैं कहती हूँ केवल अमावस्या तिथि भी पकड़ ली ना, क्योंकि जिन्होंने आपको पैदा किया है, जो आपके पूर्वज हैं, अगर उनका आशीर्वाद रहेगा ना तो आपको दुनिया में, अगर उनके सामने सर झुका लिया तो पूरी दुनिया के सामने सर झुकाने की आपको आवश्यकता नहीं रहने वाली है। तो मौनी अमावस्या 18 तारीख की रात को 12 बजे के आसपास शुरू होगी, 12:03 पे। वहीं पे मौनी अमावस्या जो विश्राम होगी वो भी 18 तारीख की रात को 1:30 बजे के आसपास खत्म हो जाएगी। 12 बजे के बाद वो 19 तारीख ही लग जाएगी। बहुत शुभ संयोगों से, कोई भी 2 दिन की अमावस्या नहीं है। स्नान दान की अमावस्या की बात करूँ मैं, जप आदि की अमावस्या की बात करूँ मैं, 18 तारीख को रविवार वाले दिन बहुत शुभ संयोगों के साथ अमावस्या पड़ रही है और इसमें सर्व सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम होता है। अब आप लोगों को पता है कि माघ का महीना चल रहा है। माघ का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो माघ के महीने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम पानी में काले तिल डाल के स्नान करें। वैसे तो माघ मेला लगा हुआ है और माघ मेले में सबसे बड़ा जो स्नान बोला जाता है वो अमावस्या पर। देखो, ऐसा बोला जाता है अमावस्या तिथि पर ना, माघ मास की अमावस्या तिथि पर गंगा में ना, गंगा जी में ऐसा बोलते हैं कि सुबह सुबह देवता स्नान करने के लिए आते हैं, और उसके बाद अगर हम लोग स्नान कर लेते हैं ना, तो जिसे कहते हैं नहीं, पुनरपि जन्म पुनरपि मन्नम, बार बार जन्म लेने की बच्चों और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो विश्राम हो जाती है और हमको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो मौनी अमावस्या बहुत अच्छी अमावस्या है, ये बहुत स्पेशल अमावस्या है, इसको आपको ऐसे नहीं गंवाना है। मौनी अमावस्या पर कुछ कार्य आपको अवश्य करने हैं, जैसे कि या तो गंगा जी के तट पे स्नान कर लीजिए। अब सब लोग गंगा जी के तट पे नहीं जा सकते, ठीक है ना। अभी जैसे कि राइट नाउ मैं पुणे में हूँ इस टाइम पे, अब मैं पुणे में कहाँ गंगा जी ढूंढूँ? तो मेरे पास गंगा जल है, तो मैं पानी में गंगा जल और काले तिल डाल के स्नान कर लूँगी। पूरे माघ के महीने काले तिल डालकर स्नान करना बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। याद रखो बच्चों, अमावस्या पर अगर आपने किसी के घर का खाना खा लिया तो आपके 1 महीने का पुण्य चला जाता है। इस बात का ध्यान रखो। मैं अमावस्या पर घर से ही नहीं निकलती। वैसे भी अमावस्या पर रात्रि के समय घर से निकलते नहीं हैं। अमावस्या पर बाल बांध के रहते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं। और अमावस्या पर मैं किसी भी खास फंक्शन होना मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि अमावस्या पर अगर मैंने चाय भी पी ली तो भैया मैं तो अपने 1 महीने का पुण्य दे के आ गई ना। हाँ, लेकिन ये नियम आपके ससुराल में, आपके मायके में, मामा जी के घर पर और गुरु के घर पर, बड़े भैया के घर पर लागू नहीं होता है। मौनी अमावस्या पर स्नान करने के बाद गरीब लोगों को, जैसे कि अन्न का दान हो गया, तिल का दान हो गया, लड्डू का दान हो गया, गुड़ का दान हो गया, इससे आपका जीवन में ना भंडारा भरा रहता है। क्योंकि एक तो मौनी अमावस्या, दूसरी युगादि तिथि, तीसरी अमावस्या रविवार को। जब भी कहते हैं अमावस्या रविवार को आती है तो उसकी जो पावर होती है, उसको भानु अमावस्या भी बोला था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी पावर ना बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 2-3 चीज़ें आप लोग ना गांठ बांध लीजिए मेरे कहने पर, कि अमावस्या पर
कभी भी किसी के घर का खाना नहीं खाना है। अमावस्या पर जितना ज़्यादा दान कर सकते हैं उतना ज़्यादा दान कीजिए। ये जो युगादि तिथि वाली अमावस्या है ना भाई, युगों युगों तक आपका वो दान रह जाएगा, इस बात का ध्यान अवश्य रखिए। अच्छा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन मौन रह के व्रत करना और मुनि करने से मुनि पद प्राप्त होता है। मुनि पद एक विशिष्ट पद होता है, मुनि पद प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, यमुना स्नान करना चाहिए, या फिर किसी भी तीर्थ स्थल पर स्नान अवश्य और अवश्य करना चाहिए। माघ माह की अमावस्या पर मौन रहने का विशेष महत्व है। इस दिन अगर आप मौन रहना संभव ना हो पाए तो आप अपनी वाणी पर नियंत्रण करें, अपने मुंह से किसी के लिए अपशब्द कटु वचन ना निकालें, जितना ज़्यादा हो सके राधा नाम का जाप करें। मानसिक जाप, युगादि तिथि है, मानसिक जाप बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन मन की स्थिति कमजोर होती है, इसलिए इस दिन मौन रहकर मन को संयम रखने का विधान है। माघ मास की अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की तो विशेष पूजा की जाती है। तो भगवान विष्णु की पूजा के लिए आप लड्डू गोपाल, सालिग्राम जी, आपके घर पे सालिग्राम जी हैं या नहीं, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर पे, ब्राह्मण छोड़ो, एक श्रेष्ठ भक्त के घर पे, वैष्णव के घर पे सालिग्राम जी होना बहुत आवश्यक है। अगर सालिग्राम जी नहीं है तो आप मुझसे सालिग्राम जी मंगवा लीजिएगा, मैं आपको सालिग्राम जी भेज दूंगी। असली सालिग्राम जी हैं जो कि नेपाल से हमारे पास चक्र वाले सालिग्राम जी उपलब्ध है, वो मंगवा ली। तो सालिग्राम जी, लड्डू गोपाल को काले तिल में दूध में काले तिल डाल के स्नान करिए। सेम शिवलिंग पर एक लोटा दूध लीजिए, उसमें काले तिल डालकर स्नान जरूर कराइए, अभिषेक जरूर कराइए, बहुत अच्छा होता है। नहाने से पहले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए। और इस दिन देखो ब्रह्म मुहूर्त में जरूर नहाइए। ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों को बता देती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है ना, सूर्योदय से 45 मिनट पूर्व का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। मन में गंगा मैया को, अगर घर पे नहा रहे हो तो मन में गंगा मैया को याद करते हुए नहाइए, ठीक है ना। और हाथ में थोड़ा सा जल रखे गंगा मैया का जप कीजिए नहाते वक्त भी। जल को हाथ से छूते वक्त 7 बार गंगा 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 ऐसा करने के बाद स्नान करोगे तो गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होता है। इस दिन जो भी जप तप किया जाता है वो मौन रह के किया जाता है। विधि विधान और पूर्ण निष्ठा से मौनी अमावस्या का व्रत करने पे व्रती को अत्यधिक लाभ मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि होठों से ईश्वर का जाप करने का जितना पुण्य नहीं मिलता, उससे कई हजार अधिक पुण्य मन से जाप करने पर मिलता है। मन की एक माला और मुंह से आप राधा राधा बोल रहे हो, उसकी 1000 माला, सोच लीजिए ये दोनों बराबर होते हैं। इस दिन काले तिल दान का बड़ा विशेष महत्व। आप लोग अमावस्या का व्रत रखते हो या? राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज
8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल।